हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं प्रोफेट सुरेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। जीवत परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। ऐ खुदा के लोगों, आप सभी जो लोग मुझे सुन रहे हो, आज मैं आपके साथ परमेश्वर के इस वचन के द्वारा बात करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी है कि हम व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय, उसका 8 वचन, 6 वचन और 3 वचन, 3 ही वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय, उसका 8 वचन और 6 वचन। जी। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनना। बाइबल में परमेश्वर ने हमारे साथ प्रोमिसेस किए हैं, खुदा के वादे हैं हमारे साथ। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और वह तेरे संग रहेगा। वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा। वो तुझे धोखा नहीं देगा। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और वह तेरे संग रहेगा और वह तुझे धोखा ना देगा और ना छोड़ देगा और ना ही वह तुझे छोड़ेगा। इसीलिए मत डर। इसीलिए क्या कर, मत डर। याद रखें, परमेश्वर के वादों की ओर ध्यान देंगे। परमेश्वर के प्रॉमिस है परमेश्वर के लोगों के साथ। सो आप चाहे किसी भी कंडीशन में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, यदि मुझे सुन रहे हैं तो सुनना। परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के साथ हमारे साथ वादे किए हैं। सो पहला वादा यह है, 31:8 व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 31 अध्याय 8 वचन कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। पहला प्रॉमिस, और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर। वो धोखा नहीं देगा और वो छोड़ेगा नहीं। और वो कहता है इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वादों की बात कर रहे हैं जी। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ सकता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ सकते हैं। इवन की बाइबल कहती तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज से हजारों साल पहले से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चलते आया है और आज भी वो कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, यदि मुझे सुन रहे हो, शारीरिक रिश्ते तो धोखा ही देते हैं जी। आज नहीं तो कल छोड़ देंगे, धोखा देंगे। हर रिश्ता मतलब का है। जब इंसान का मतलब निकल जाता है तो इंसान ऐसे चला जाता है जैसे जानता नहीं, कभी मिले ही नहीं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का वादा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय 8 वचन कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझे। चाहे तुम किसी भी कंडीशन में हो, आज परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। मैंने कहा तुमसे बात कर रहा है। तुम जो सुन रहे हो, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें धोखा नहीं देगा। 6 वचन इस प्रकार से कहता है जी, तू हियाव बांध। तू क्या कर, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। उनसे ना डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तेरे संग चलेगा। जंग जिना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदी नहीं हार दे। यदि वो तुम्हारे संग है तो वो लड़ेगा, वो तेरा युद्ध लड़ेगा, तेरे संग रहेगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। वो धोखा नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं। आज हम ज्यादा इस वचन पर बात करेंगे। वो धोखा नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं। रिश्ते, शारीरिक रिश्ते धोखा देते हैं जी। यदि नहीं खाए हो तो जरूर एक बार अपने जीवन में धोखा खाओगे। जिस पर ज्यादा भरोसा करोगे वही धोखा देगा।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, वो ना तुझे धोखा देगा और ना ही तुझे छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वादों पर विश्वास रखें, परमेश्वर के वादों पर विश्वास रखें। वो परमेश्वर है, वो धोखा नहीं देगा। जी 3 वचन 31 का 3 वचन, तेरे आगे पार जाने वाला, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा, उन जातियों को वह तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी तू होगा। उसके देश का अधिकारी, उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान पूर्वक सुनना। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे आगे आगे चलेगा। वो तुम्हें किसी भी विपत्ति में, किसी मुश्किल में, किसी पीड़ा में ज्यादा देर नहीं रहने देगा। वो निकाल डालेगा, बाहर निकालेगा। वो तुम्हें बाहर निकालेगा उस पीड़ा से, उस तकलीफ से। याद रखना, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। यहोशू की किताब 1 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय 9 वचन। खुदा के लोगों, बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाती है। जब हम यहोशू की पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर वादों का पक्का परमेश्वर, किसी भी वादे से वह झूठा नहीं है। 1 का 9 वचन जी, यहोशू 1 अध्याय उसका 9 वचन ऐसे कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बंद कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। चाहे मैं अंधकार की घोर की तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हे प्रभु, तेरी सुट्टी, तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। वो वादे का पक्का परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तुझे ना छोड़ूंगा। इसलिए उसने कहा, तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है। ओ संसार के लोगों, जितना संसार के रिश्तों में फंस जाओगे उतना ही दुख उठाओगे, क्योंकि ये रिश्ते तो मतलब के हैं, ये समय के अनुसार बदल जाते हैं। आज प्रेम करने वाले कल नफरत करेंगे, आज जान देने वाले कल जिंदा रहेंगे, सामने जीकर चिढ़ाएंगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता, वो धोखा नहीं देता, वो अपने प्रेमियों को धोखा नहीं देता। इसीलिए तो परमेश्वर का प्रेम वफादारी का प्रेम है। रोमियो की अंजील जब हम उसका 8 अध्याय 31 वचन पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा है। इससे पहले मैं यहोशू 1 का 5 पढ़ूंगा जी। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। वो धोखा नहीं देगा जी। यहोशू की किताब 1 अध्याय 5 वचन ऐसे कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। परमेश्वर वादा कर रहे हैं, वो कहते मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। सचमुच कोई तो है जो वफादारी के साथ रहना जानता है, कोई तो है जो वफादार है। ऐ संसार के लोगों, ऐ इस धरती में रहने वाले लोगों, आपको एक बात बता दूं, सारे संसार में घूमकर देख लें, बच्चे माँ बाप को छोड़ जाते हैं, पत्नी पति को छोड़ जाती है, पति पत्नी को छोड़ जाता है, इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ती है।
आजकल दोस्तियां बनती भी है और टूट भी जाती है। प्रेम कहते, प्रेम करते और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा परमेश्वर कहता है, ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही तुझको छोड़ूंगा। से हालेलुया। हालेलुया। वो धोखा ना देगा। वो कहता है, जैसे मैं तेरी जवानी में तेरे साथ था, वैसे मैं तेरे बाल पकने पर भी तेरे साथ वैसा ही रहूंगा। ऐ प्रियो लोग, परमेश्वर के प्रियो, ऐ खुदा के मानने वालों, खुदा की आवाज को सुनो। वो तुमसे वादा कर चुका है, तुम्हारे बाप दादाओं से वादा कर चुका है। उसके वादे पर भरोसा कर लें। संसारिक रिश्तों पर भरोसा करने वालों ठोकर खा जाओगे, लेकिन याद रखें, वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 5 वचन में कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। मैं धोखा नहीं दूंगा, और वो कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो कहता तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल सकती है, मैं नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ूंगा। से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा के लोग याद रखे उसके वादों को, उसके वादों पर स्थिर हो जाएं, दृढ़ हो जाएं, भरोसा रखे। वो वादों का पक्का परमेश्वर है। वो इंसान नहीं जो आज वादे करें, साल 2 साल याद रखें और फिर 2 साल के बाद बदल जाएं, और फिर वो तुम्हें सुनाए कि मैंने 2 साल वफादार रही हूँ, वफादार रहा हूँ ना। वो ऐसा परमेश्वर नहीं। वो कहता है, मैं तेरे जीवन भर तेरे साथ ऐसा ही बना रहूँगा। जी, यशाया की पुस्तक 43 अध्याय जब हम 1-2 वचन पढ़ते हैं, यशाया चैप्टर 43 वर्स 1 और 2 इस प्रकार से कहता है। बुक ऑफ यशाया चैप्टर 43 वर्स 1 और 2 कहता है, जी, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर अपने वादों का पक्का परमेश्वर है। चाहे मैं अंधकार की घोर तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि उसका वादा है। वो कहता है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वह तुझे डुबा ना पाएगी, और आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी। खुदा के लोगों, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करने का वादा करते हैं। चाहे तुम कोरोना काल में चल रहे हो, चाहे तुम मंदी में चलो, चाहे तुम्हारे देश में भूचाल, आंधियाँ, तूफान, बाढ़ भी आ जाए, तो भी परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत करेगा। वो भरोसा रखे उसके वचनों पर, वो वादों का पक्का है, और वो कहता मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। निर्गमन की पुस्तक आज का आखिरी वचन, निर्गमन की किताब, जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 13 अध्याय 21 और 22 वचन देखते हैं। निर्गमन की किताब 13 अध्याय 21 और 22 वचन। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। जब वो हमारे बाप दादाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर चुका है, तो वो आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों ना करेगा। इसलिए यहोशू 1:5 उसने कहा, जैसा मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे भी साथ रहूंगा, मैं तेरी हर मुश्किल में तेरे संग रहूंगा, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा,
ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। तो याद रखें, परमेश्वर के लोगों, वो धोखा नहीं देगा। वो वादे का पक्का परमेश्वर है। ये उसका वादा है जिसने जमीन और आसमान को सृजा है। वो अपने वादों का पक्का है। वो कोई इंसान नहीं जो वादे करे और भूल जाए। वो कोई इंसान नहीं जो बातें करे और भूल जाए। वो इंसान नहीं जो वादे करे और तोड़ दे। वो परमेश्वर है। उसके वादों पर भरोसा रखना, वो तुम्हें हर विपत्ति से, हर मुश्किल से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया। जी। उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। वो जो कह देता है वो करता है, उसे बदलता नहीं है। मनुष्य बदल जाते हैं, मनुष्य के वादे बदल जाते हैं, मनुष्य की कसमें टूट जाती है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। वो खड़ा रहता है, वो दृढ़ रहता है। इसलिए उसने आमोस यहोशू की किताब उसका 1:5 में कहा, उसने कहा जैसा मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। याद रखना, परमेश्वर का कोई भी वादा अधूरा नहीं है जी। उसका कोई भी वादा अधूरा नहीं है। तेरे जीवन भर वो कहता है कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। इसलिए याद रखें, वो परमेश्वर अपनी बाहों में, अपने हाथों में संभालेगा। वो वादों का पक्का परमेश्वर ये कहता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर आपको आशीष करे। उसके वादों पर भरोसा रखें। आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम चाहे कैसी भी पीड़ाओं में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी तकलीफ में हो, परमेश्वर तुम्हारे संग है और वो तुझे धोखा नहीं देगा। वो वादों का पक्का परमेश्वर अपने वादों को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा और तुम उसकी महिमा को देखोगे जरूर। से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफेट सुरेंद्र मट्टू आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूँ। ऐ जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस अच्छे वचन के लिए। सचमुच आपने अपने वचनों के द्वारा बात की है, इन्हें सुनने वाले लोग आशीष पाए पिता। री बाबा 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 बोली इससे के नमो देना जीवत परमेश्वर, आपके वचन हमारे दिल के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बने और आपके लोग आपके वादों पर भरोसा रखें। हम पर दया करें, हम सभी अपनी अपनी दौड़ पूरी करें। पिता अनुग्रह करें कि इस कोरोना काल में लोग आपकी महिमा को देखें, आने वाली मंदी में भी लोग आपकी महिमा को देखें। ओ परमेश्वर के लोगों, यदि तुम मुझे सुन रहे हो तो ये मंदी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम बेरोजगार नहीं रहोगे, तुम्हारे धन में कोई कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जो कहता मैं तेरे साथ रहूंगा वो तुम्हारी जरूरतों को मुहैया करेगा। वो स्वर्ग से मुहैया करेगा, वो धोखा नहीं देगा, वो छोड़ेगा नहीं। भरोसा रखना। परमेश्वर आशीष करे।